हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप लोग है जो कि कल है जो कि बिहार दरोगा प्री का रिजल्ट आया है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि सफल हुए हैं, और असफल जो छात्र हैं उनको अभी तक पता नहीं चल रहा है कि कितने मार्क्स है जो कि इतने मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी है जो कि रिजल्ट नहीं जारी हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके जो रिएक्शन हुए हैं उससे भी हो सकता है आपके रिजल्ट ना हो, और आपको पता भी ना हो कि आपने जो कि गलतियाँ भरा, ये भी हो सकता है। दूसरा कारण ये भी है कि आप जो कहीं से मिलाए हैं और जो आयोग के आंसर की है उससे कट ऑफ के अनुसार है जो कि मार्क्स नहीं आए, हो सकता है इसके कारण भी रिजल्ट नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि मार्क्स जब मिलता है तो कट ऑफ से कम रहता है। और ये मार्क्स है जो कि आपको कब तक मिलेगा, तो आपको अंतिम जो सूची जो आएगी आपको 2213 की, उसके बाद ही, और लगभग कितना समय लग सकता है। बहुत तेज हुई तो इस साल के अंत तक, नहीं तो फिर 23 तक इंतजार करना। क्या आरटीआई करने से प्राप्तांक बता दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। लेकिन आरटीआई आप कर सकते हैं, लेकिन वही फिर आएगी कि प्रक्रिया धीन है। क्योंकि यूपीएससी में भी यही होता है कि लास्ट में जो कि अंतिम जब परीक्षा फल जारी हो जाती है तब जो कि प्री का मार्क्स दिखाया, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। और मेंस परीक्षा से अब जो सेलेक्ट हुए हैं 47,000, तो उनको मेंस एग्जाम है जो कि आपको अप्रैल को कम से कम, क्योंकि मिनिमम टारगेट रखे, उसके बाद मई मई में रखे। और मेरा भी यही कहना है कि कभी भी लोएस्ट टारगेट मत रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी करें, क्योंकि मेंस में वहाँ पर आपको मात्र 6 गुना ही सिलेक्शन होना है। तो ये रहा दरोगा का कम मिनिमम टारगेट, अप्रैल नहीं तो मई या जून में तो पक्का है कि आपकी परीक्षा होगी ही। उसके बाद आते हैं दूसरी अपडेट पर। 7.5 वर्षों से 13,120 पदों का परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 7.5 वर्षों से भी संपन्न नहीं हो सकी है। इसकी काउंसलिंग खत्म हुए भी 1 महीना हो चुका है। इसके बाद भी ये जो कि परिणाम की कवायद नहीं दिख रही है। बीएसएससी की ओर से राज्य के 42 विभिन्न प्रकार के पदों पर नियुक्ति की जा रही है। इसके वर्ष 2014 में ही विज्ञापन जारी किया गया था, और 2016 में क्या किया गया था, उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अधिक उम्र सीमा वालों को छूट दी गई थी। 17 में जो कि पीटी परीक्षा हुई थी उसके बाद रद्द हुई थी, और ये संपन्न हो चुका है काउंसलिंग। और एक मामला है जो कि हाईकोर्ट में है, जो कि आने के कारण है जो कि लंबित है। तो और लोगों की निगाहें भी है, जो जो खासकर काउंसलिंग में भाग लिए हैं उनको भी निगाहें, और जो लोग पास नहीं हैं उनकी भी निगाहें हैं कि किसी तरह जो कि उस दिन फैसला आ जाए। और जो जिनके रिजल्ट नहीं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खाली रहे, कि सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट है जो कि आए। और जो लोग सेलेक्ट हैं वो चाहते हैं कि मेरा कन्फर्म सिलेक्शन हो जाए। और क्या है, नियुक्ति से दूर होगी पंचायत सचिव व कर्मचारी की समस्या। तो बीएसएससी की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का परिणाम घोषित होने से कर्मचारियों के कमी है जो कि राहत मिलेगी। और इसमें क्या है, लगभग 7,000 से अधिक है जो कि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव की है जो कि नियुक्ति होनी है। तो इसका है जो कि काफ़ी है जो कि बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है इस रिजल्ट का। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। 1 हफ्ते में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो। तो पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया को 1 सप्ताह के अंदर पूरी कर ले। राज्य कर्मचारी चयन आयोग का जो है 050-10-115 के आलोक में कोर्ट ने सरकार को कहा कि 2019 में किए गए संशोधन के अनुसार अर्हता रखने वाले याचिकाकर्ता के मामले पर भी विचार करे। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्र को सुनने के बाद यह निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार को कहा कि वह अदालती आदेशानुसार 1 सप्ताह में कार्रवाई पर शपथ पत्र देकर कोर्ट को इसकी जानकारी दे। कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिनांक 21 जून 2015 को 1772 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं। मामले की अगली सुनवाई है जो कि 2 सप्ताह है जो कि बाद किया जाएगा। उसके बाद आते हैं सीएसवीसी का है जो कि रिजेक्शन लिस्ट आया है, और ये आप देख सकते हैं। रिजेक्शन में ये किसका है, तो मद्य निषेध सिपाही का है। तो रजिस्टर्ड बट एप्लीकेशन फॉर्म नोट सबमिटेड की संख्या कितनी है, 8,342। तो इनको टेंशन नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि ये फॉर्म है जो कि नहीं भरे हैं। उसके बाद क्या है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल्ड बाय एप्लीकेंट 3,398। इनको भी पता है कि हमने कैंसिल कर दिया। फिर क्या, इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन
इनवैलिड किया गया है इस फोटो के कारण, सिग्नेचर के कारण। तो ये लिस्ट है जो कि आप देख लें और मिला लें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि रोल नंबर के साथ और नाम के साथ है जो कि लिस्ट। और ये जो मद्य निषेध सिपाही की जो परीक्षा है वो कब है, तो ये आप नोटिस में देख सकते हैं, ये 27 फरवरी को है, रविवार को। और 365 पदों के लिए है जो कि ये परीक्षा होने जा रही है। और ये रिजेक्शन लिस्ट आने का मतलब हो गया कि ये परीक्षा हर हाल में अब 27 फरवरी को होगी, क्योंकि कोरोना की स्थिति में भी काफ़ी सुधार आया है। अब इसके कारण है जो कि परेशानी नहीं होगी। और बीपीएससी एलडीसी की भी परीक्षा है जो कि 27 फरवरी को। तो दोनों, क्योंकि उसमें 60,000 कैंडिडेट है, इसमें है जो कि क्योंकि फॉर्म भराया है, अब देखना है कि कितने फॉर्म, 3 लाख भराई है कि 4 लाख भराई। अनुमान जो लगाया गया था सीएसबीसी तो वो लगभग 4 लाख है। उसके बाद आते हैं छठी जेपीएससी के मामले में सुनवाई है जो कि 16 फरवरी को होगी। तो छठी जेपीएससी के दोबारा जारी परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में 16 फरवरी को सुनवाई होगी। बुधवार को इस मामले में सुनवाई के लिए दौरान अदालत ने कई बिंदुओं पर पार्टी से जानकारी मांगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने जानना चाहा कि प्रार्थी राहुल कुमार जब साक्षात्कार में शामिल हो चुके तो फिर पूरी प्रक्रिया को कैसे चुनौती दे सकते हैं। प्रार्थी के अधिवक्ता सुभाषिष रसिक सोरेन ने बताया कि कुल 4 प्रार्थियों में से 2 परीक्षा प्रक्रिया में शामिल हुए थे और 2 अन्य राजकुमार मिंज और प्रकाश कुमार ने मुख्य परीक्षा का बहिष्कार किया था। जेपीएससी के अतिरिक्त 965 रिजल्ट कोर्ट के आदेश के आलोक में आया था। इसके बाद है जो कि सुनवाई 16 फरवरी को मुकर्रर की है। कोर्ट ने नियुक्ति को अवैध करार दिया था। तो ये जो नियुक्ति हुई थी उसमें कहा गया था कि 326 ये अवैध है, और जेपीएससी पर है जो कि रिजल्ट को दोबारा है जो कि नए सिरे से प्रकाशित करने की मांग किया गया था। और ये यूपीएससी का जो कि विज्ञापन है जो कि जारी हो गया है, कल ही ये जो कि जारी हुआ है। और पदों की संख्या है जो कि इस पर बढ़ी है। और इसको कब तक भरना है, तो 22 फरवरी से जो कि ये फॉर्म है जो कि भरा तक है जो कि भराएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या है इसके लिए। नेम ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। और सेंटर भी है जो कि एग्जामिनेशन है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये फॉर्म है जो कि निकल गई है और आप लोग है जो कि भर सकते हैं। एज लिमिट है जो कि आपको 21 ईयर से 32 ईयर रहेगी। और ये 1 अगस्त 2022 से है जो कि काउंटिंग होगी। और आरक्षण के अनुसार है जो कि उम्र सीमा में है जो कि छूट रहेगी। और जो स्नातक पास हैं वो है जो कि ये फॉर्म को है जो कि भर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड ऑन ए ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। और इसमें जो कि candidate who have appeared at qualifying exams and the passing of which would render them educationally qualified for the commission exam but have not been informed of the result, as also the candidate who in to appear at a such qualified examination। तो ये है जो कि दिया हुआ है क्वालिफिकेशन में। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं, तो अनलिमिटेड है एस सी एस टी के लिए। ओबीसी के लिए है जो कि 9 बार मौका रहता है। और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी है जो कि 9 बार है। सिर्फ एस सी एस टी के लिए है जो कि आपको अनलिमिटेड है। और जनरल के लिए एवरी है जो कि, और ऐसे कितने ही जनरल के 6 अटेम्प्ट है। फीस कितना है, तो फीस है जो कि आपको 100 रुपया इसमें लगेगा। और एस सी एस टी कैंडिडेट को है जो कि इसमें फ्री दिया गया है।